नमस्कार दोस्तों, गुरु राहु के इस चंडाल दोष ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, आर्थिक रूप से पहुंचाया है। क्योंकि गुरु के पास धन है, गुरु के पास संतान है, गुरु के पास भाग्य है, गुरु के पास कर्म है, गुरु के पास स्त्री की कुंडली में पति का सुख है। बहुत कुछ गुरुदेव हमारे जीवन में अपने पास रखते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति जब राहु की पकड़ में प्रबल रूप से इस चंडाल दोष में फंसे तो इन्होंने इसे 1 महीने में काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। अगर आपको याद हो तो मैंने भविष्यवाणी करी थी और मैंने बताया था कि 14 मई 2023 से लेकर कर 15 जून 2023 तक का समय अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में धन की हानि होगी, संतान से कष्ट होगा, भाग्य की हानि होगी, कर्म की हानि होगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर आपको ध्यान हो तो मेरे नहीं ध्यान है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके फेसबुक और यूट्यूब पर देख लो, सब अवेलेबल है, सब कुछ। आज से 5 साल पहले की वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक वीडियो और सुनो जिसमें मैंने बताया था कि अब मंगल नीच हो रहा है, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट सर्जरी का योग बनेगा, क्योंकि मंगल का एक काम है। अब इतना बड़ा दुर्घटना हुई देश के अंदर। दोस्तों, ग्रह तो बोलते हैं बुलवाने वाला चाहिए, पर हमारे पास कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे से जुड़े हुए सीमित लोग हैं। आज मेरे साथ 11 लाख लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है मुश्किल से। इतने ही लोगों के पास जा सकता है, इतने लोग उसको देख सकते हैं। पर जब सरकारें सपोर्ट करती हैं, जब सरकारें प्रचार प्रसार करती हैं, जब सरकार किसी बात का प्रचार प्रसार करती हैं तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रह बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव अपना देते हैं जीवन में। और अब मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि 15 जून से इस गुरु का और राहु का जो चंडाल दोष का प्रभाव है वो अब आपके जीवन में कम होने लगेगा। अब क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि दिनांक 15 जून को देव गुरु बृहस्पति की जो डिग्री होगी वो 12 है। 30 डिग्री तक एक ग्रह चलता है और फिर वो 30 को जैसे ही पूरी कर लेता है तो नेक्स्ट राशि में प्रवेश कर जाता है। और राहु ग्रह 7 डिग्री पर रहेगा मेष राशि में, यानी कि राहु पीछे है और देवगुरु बृहस्पति आगे है। राहु पीछे ही चलता है, वो वक्र चाल में ही चलता है, उल्टा ही चलता है, और गुरु आगे चलते हैं। बाकी सब ग्रह मार्गी गति से आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का फर्क आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि ये पिछले 1 महीने से बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे गुरु राहु, अब ये 5 फीट की दूरी पर आ गए हैं। तो अब फ़र्क पड़ जाएगा। अब इतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, देने की कोशिश करेंगे तो भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और लोगों को जोड़ें, प्रेरित करें, हमारी आवाज़ बने आप। सबसे पहले नंबर पर, जैसे पार्ट 1 में मैंने 4 राशियों की बात करी थी, अब मैं आपसे बात करूंगा सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बड़े महत्व रखते हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये स्वामी हो जाते हैं पंचम भाव के। और पंचम भाव होता है बुद्धि का, उन्नति का, यश का, प्रबंधन का, नीति का, शास्त्र कला का, विद्वानता का, मनोरंजन का, प्रेम संबंधों का, आध्यात्मिक रुचि का, चिंतन का, मनन का, रिसर्च का, और साथ में आयु के भी स्वामी हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इन 2 जगह का स्वामित्व लेकर के ये भाग्य स्थान में, यानी कि जो नवम भाव होता है, वहाँ पर गुरु राहु का दोष बना हुआ था, अभी भी है, पर ये 15 जून से हल्का पड़ जाएगा और 29 अक्टूबर तक ये प्रभाव बहुत कम हो चुका होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अब आगे आने वाले टाइम में आपको शुभ फल मिलेंगे। बस 29 जून एक डेट और है, इसको नोट कर लो। मंगल अपनी नीचता छोड़ देगा 29 तारीख को, मेष राशि से निकल जाएगा, तो और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट फिर आपको मिलने लगेंगे। तो 15 जून के बाद से आपका बेस बनना चालू होगा। और यहाँ पर पंचम के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही अपना फल देने लगेंगे, नवम भाव में। तो ये एक अच्छा साइन है।
ये पैसे के लिए अच्छा साइन है। संतान के साथ अगर कोई आपके मतभेद चल रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से साइन अच्छा है। यश कीर्ति के लिए अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान के लिए ये साइन अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होगी और साथ में जो भी लोग भाग्य को कोसते रहते हैं उनको कुछ भाग्य से सपोर्ट भी मिलेगा 15 जून और उसके बाद 29 जून के बाद से। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको बहुत गहराई के साथ में सुनना है। और अगर वीडियो अच्छी आती है, समझ में आती है, तो और लोगों तक मेरी आवाज़ बन के मेरे इस संदेश को पहुँचाना है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध चंचल ग्रह हैं। बुध शीघ्र फल देने वाले ग्रह हैं। बुध याददाश्त मेमोरी के कारक हैं। बुध जो है आपको प्रबंधन से जोड़ते हैं। ये लेखन का कार्य कराते हैं, प्रकाशन का कार्य कराते हैं, अभिनय का काम कराते हैं। ये आपको अच्छा गायक भी बनाते हैं। ये अच्छा स्पोक्स पर्सन भी बनाते हैं। ये हकलापन तुतलापन भी देते हैं। ये आपकी वाक शक्ति को भी मजबूत करते हैं। आपको वाणी से संबंधित विकार भी देते हैं और आपको जल्दी पैसा भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर कन्या राशि के सभी जातकों के लिए जो बुध ग्रह की जो स्थिति है वो स्वग्रही तो हो जाएगी, पर परेशानी वाली बात ये रहेगी दोस्तों कि कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास एक डिपार्टमेंट तो आ जाता है सुख साधन प्रॉपर्टी का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का, और दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके व्यापारिक पार्टनर का, आपकी दैनिक आय का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का। और ये अष्टम भाव में गुरु राहु का जो ये चंडाल दोष है ये हल्का पड़ेगा। यानी कि जो आपको ज़्यादा परेशानी पीड़ा ग्रहों के रूप में चल रही थी उससे निजात मिलेगी। कार्य अब अपने गति पकड़ने लगेंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। और 29 तारीख के बाद तो जो कोई अगर आपको गंभीर बीमारी के रूप में विषय चल रहा था तो वो उससे भी आप मुक्त होने लगोगे। ऐसा भी आपकी कुंडली में ग्रहों का आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी तुला। आपके लिए तुला राशि वालों देवगुरु बृहस्पति और साथ में राहु सप्तम भाव में अपने इस चंडाल दोष का प्रभाव कम कर देंगे। पर यहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छे नहीं हैं देवगुरु के पास में, क्योंकि ये तृतीय भाव का स्वामी है, ये छठे भाव का स्वामी है। और इन दो डिपार्टमेंटों को लेकर के प्रबल गुरु राहु का चंडाल दोष चल रहा था पिछले 1 महीने से, 15 मई के आसपास से। तो सोचो आपको तो वैसे भी अच्छे नहीं होते तुला राशि से गुरु, और इनके पास डिपार्टमेंट भी बुरे हैं, और फिर ये चंडाल दोष भी एक्टिवेट, तो आपको तो बहुत ज़्यादा दुखी किया देवगुरु ने। अब यहाँ आपको सुकून मिलेगा, आपके मैरिज लाइफ में भी मिलेगा, फैमिली में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी उसमें भी मिलेगा, और थोड़ा सा एक जीवन स्थिरता की तरफ आना शुरू होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वृश्चिक वालों, देवगुरु के पास धन है, देवगुरु के पास परिवार है, देवगुरु के पास पेट है, देवगुरु के पास एजुकेशन, कंपटीशन, इंटरव्यू है, प्रबंधन नीति है, और छठे भाव में रोग, चोट, शत्रु, बाधा के घर में, अपयश के घर में ये राहु के साथ प्रबल चंडाल दोष बना करके चल रहे थे। अब इस चंडाल दोष से आपको रिलीफ मिलेगा, तो कुछ धन भी रुकने लगेगा, और संतान संबंधी कार्यों में जो रुकावटें आ रखी थी वो भी अब कुछ हद तक यहाँ बनने लगेंगी। ऐसा आपके कुंडली में ग्रहों का जो संचार है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।